तो दोस्तों आप मंटो का हर एपिसोड के बाद एक नया चेहरा देखोगे। यानी आप इमेजिन करो कि इसकी पहली एपिसोड देखो, दूसरी, तीसरी और अब 12वीं तक बात आ गई है। तो पहले क्या था कि हमारा मंटो बहुत डरता था, बहुत मासूम था, इसको गनमैन चाहिए, ठीक है, सिराज की बेटी है तो फौरन से एडमिशन दो, बहुत कुछ ऐसा कि उसको लोग बुज़दिल कह रहे थे। महमल, मिस मारिया उसको बुज़दिल कहती थी। लेकिन अब वो वक्त आ चुका है कि वो कहता है कि अगर मुझे फरहाद मारेगा ना तो मैं भी उसको ठोकूंगा। और इस बार तो भाई हद ही क्रास हो गई कि उसने गर्दन से दबोच लिया था फरहाद को और उसी की गाड़ी के ऊपर मारा। भाई उसके पास तो 15-20 बंदे थे और एक आदमी, उसने उसका मुकाबला किया, उसने फरहाद को दबोचा। तो कैसे, ये पावर कहां से आ रही है? इसकी भाई साहब दो सूरतें हो सकती हैं, या तो उसको मोहब्बत हो चुकी है महमल से और ये मोहब्बत करवाती है। आप ये बात माइंड में रखें, ये सब कुछ या तो मोहब्बत करवाती है या फिर मंटो के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा है जो अभी तक सामने नहीं आया। हो सकता है कि वो इतना बड़ा गुंडा हो कि आप लोग भूल जाओ बिनियामीन को भी, सिराज को भी और उनके बेटों को भी। यानी मुझे ये फीलिंग्स आ रही हैं, एक वक्त ऐसा है कि आपको ये दिखाया जाए कि इस ड्रामे के अंदर जो सबसे बड़ा विलन है वो भी कौन है? हमारे सर मंटो। और सबसे बड़ा हीरो वो भी मंटो। यानी सिराज और बिनियामीन का कहीं भी नाम नहीं होगा, सिर्फ मंटो होंगे। और ये अभी हकीकत खुल के सामने आनी है और कब आएगी ये हम देखते हैं। पहली बात तो यह है कि जो मंटो का बाप था जो कि चल बसा और उसने अपनी जिंदगी में मंटो का ख्याल नहीं रखा, वो अपने बाप से बहुत ज्यादा नाराज है और वो आदमी जो उसके पीछे पड़ा हुआ है उसको देख के वो भाग जाता है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट स्टोरी क्या होगी और लेटेस्ट एपिसोड के अंदर जो सबसे इंटरेस्टिंग सीन थे वो कौन से थे जो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव थे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा मंटो को डिस्कस करते हैं। यानी उसका बाप जब जिंदा था तो उसने अपने बेटे की केयर नहीं की, उसकी कफालत नहीं की, बल्कि किसी और आदमी ने मंटो की देखभाल की, उसको पढ़ाया लिखाया और प्रोफेसर बनाया। देखो प्रोफेसर एक बहुत बड़ी पोस्ट है जो आसानी से नहीं मिलती। तो मेरी बात करने का मकसद यह है कि मंटो की हकीकत अभी तक सबके सामने नहीं आई, लेकिन अब जो ग्रेजुअली वो चीजें हमारी सामने आ रही हैं वो यही है कि उसने कहा है कि अगर फरहाद मुझे शूट करेगा तो मैं भी करूंगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात है जो सुरैया ने की, जो उसकी फुप्पो है, उसने बोला है कि मोहब्बत बहुत कुछ करवाती है। और अभी आप देखती जाओ कि मंटो तुम्हारे लिए क्या करेगा। और हमें भी ऐसा लग रहा है कि हर बात में वो पंगा लेता है, हर काम में वो जनाब अपनी टांग अड़ा रहा है। ठीक है, तुम वहां पर खाना खाने गए हो, ओके, उनका आपस का मामला है, जब उसका फियांसी आगे नहीं जा रहा तो तुम क्यों टांग अड़ा रहे हो? वैसे वो सीन बहुत ही बढ़िया था। सबसे पहले फरहाद का आना वहां पर, जो लोकेशन सेट की गई थी, फिर फरहाद को उतरना गाड़ी से और पूछना ये गाड़ी किसकी है, ब्लैक कलर, फिर वहां से उनका निकलना और आगे से क्या होता है कि जिस अंदाज से उसने महमल को पकड़ा और साथ लेके जा रहा था और वहां पर जो फियांसी है उसको वहीं पे दबोच लिया गया। और वो बेचारा बाद में इजहार भी कर रहा है कि वहां पर जो प्रोफेसर साहब थे वो अकेले लड़ पड़े और जिसका राइट सबसे ज्यादा बनता था वो कुछ नहीं कर पाया। तो कुछ तो है ना जिसका जिक्र करते हुए जो हमारी महमल है वो ब्लश कर जाती है। तो मंटो सर जो है वो कुछ तो कर रहे हैं। तो वहां पर महमल को बचाने वाला कौन है? मंटो। उसकी इज्जत को बचाने वाला कौन है? मंटो। आपको सोचो कि अगर वो महमल को अपने साथ लेके चला जाता तो शायद बात यहाँ तक रुकती नहीं। अभी जो मैंने आपको पिछले रिव्यू के अंदर बताया था कि पुप्पो की प्लानिंग क्या है, उसने बता दिया है कि जब मैं पीर मक्की शाह के दरबार पे गई थी ना, तो वहां पर जब मैंने देखा फरहाद को कि वो इतना बहादुर है, इतना दलेर है कि मेरी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है और मुझसे रिश्ता मांग रहा है महमल का, तो मुझे यकीन हो गया था कि मुझे सुलहनामा अब कर लेना चाहिए, उस पर साइन कर देने चाहिए। क्योंकि भाई साहब ये जो बंदा है ना फरहाद, ये सुलह कामयाब होने नहीं देगा, ये अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा और फिर एक ऐसा मौका आएगा जिसके बाद इसको फारिग कर दिया जाएगा। तो यही वजह है और उसने ये सारी चीजें एक्सपोज कर दी महमल के सामने। तो बात करने का मकसद ये है कि ड्रामा जो है ना, एक वक्त में ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर क्या होगा कि वो उसके फियांसी को मार देगा और महमल को अपने साथ लेके जाएगा, मंटो बड़ी हेल्प करेगा उसकी, यानी महमल की, उसको छुड़वाएगा। वो तो बात ठीक थी, लेकिन फियांसी को भी छोड़ दिया गया है। अभी अगले फेज के अंदर क्या होगा, वो महमल को बड़ा तंग करेगा, उसके पीछे भागेगा और फिर मंटो बीच में आएगा और मंटो उसको उससे छीन लेगा और फिर बाकायदा तौर पर हाथापाई आपको दिखाई जाएगी। ये मैं नेक्स्ट स्टोरी की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है जो सबसे ज्यादा मुझे अच्छी लगी, वो ये कि जब वो पुलिस के सामने बैठे होते हैं, जिसमें सिराज भी है, मियां साहब भी और बिनियामीन भी, तो भाई साहब कहता है कि आईजी साहब जो है वो इंतजार में बैठे हैं कि सुलह कहां तक पहुंची, क्या सुलह यहाँ पर खत्म हो गई है या इसको आगे हम चलाएंगे। तो वहां पर बिनियामीन ने बहुत बड़ी बात की, उसने कहा कि जो दुख इस वक्त सिराज का है ना वो मेरा है। उसने कसम खाकर बोला कि महमल सिराज की बेटी नहीं है, मेरी बेटी है। जो हुआ इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि सिराज अपना जूता उठाए और मेरे सर पे मारे और इतना मारे और मारता रहे जब तक उसको यकीन न हो जाए कि महमल जो है वो बेटी सिर्फ सिराज की भी नहीं है, बिनियामीन की भी है। यहाँ पर राइटिंग की दाद देना बनती है, यानी दुश्मन भी ऐसा हो जो आपकी औरतों को इज्जत दे। यहाँ तक कि अगर आपका बेटा भी दुश्मन की बेटी पे गंदी नजर डाल रहा है तो उसने अपने बेटे को बोला है कि अगर तुमने अब महमल की तरफ आंख उठाकर देखा तो तुम अंधे हो जाओगे, तुम किसी को देख नहीं पाओगे। दुश्मन भी एक नस्ली होना चाहिए, एक लेवल का होना चाहिए, जो कि दिखाया गया है।
लेकिन फरहाद जो एक घटिया किस्म का इंसान है वो पीछे नहीं हटेगा, और ऐसी भी कोई बात नहीं है कि वो सच्ची मोहब्बत करता है। आपको पता है कि उसकी जो दोस्त है उसके साथ उसने क्या किया, वो मैटर वहीं पे खड़ा है, उसको हल नहीं किया गया। तो ये तो झूठ है ना, वो तो सिर्फ फितना फैला रहा है कि मैमल के करीब जाऊंगा फिर जंग होगी, और उसने बाप को बोला भी है कि अगर सिराज और उसका बेटा शबरेज रास्ते से हट जाए, उनको हम मार दें तो वैसे भी सुलह हो जाएगी। और फरहाद जो है ना उसका जाना तय है, क्योंकि मैमल को एक वक्त में वो पकड़ेगा, घसीट के लेके जाएगा, पीछे नहीं हटेगा। और सिराज ने बोला भी है कि ये आखिरी बार है, उसके बाद मैं माफी नहीं दूंगा, और फिर सीधा सीधा उसको ठोक दिया जाएगा। तो ये चीजें आगे पोर्ट्रेट होंगी। लेकिन बात करने का फिर से मैं कह रहा हूँ मकसद यही है कि मंटो सर उसका जो रियल फेस है वो अभी तक आपके सामने नहीं आया, लेकिन ग्रेजुअली वो सब कुछ आपके सामने लेके आ रहे हैं। यानी पहले वो बुज़दिल था, डरपोक था, ठीक है, सबसे डरता था, और लेटेस्ट एपिसोड के अंदर उसने उसके फियांसी के सामने मैमल से ये बात की है कि मैं आपके बाप से नहीं डरता, आपसे डरता हूँ, तुमसे डरता हूँ। लेकिन अब यहाँ पर जो फीलिंग्स मुझे आ रही हैं कि मंटो को मोहब्बत हो गई है मैमल से, मैमल को उससे हो रही है, तो ये भी एक अजीब किस्म का है कि गैप भी है 20 साल का, और आप एक ऐसी चीज दिखा रहे हो कि एक स्टूडेंट को टीचर से मोहब्बत हो गई, टीचर को स्टूडेंट से हो गई। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि मिस मारिया उसके लिए परफेक्ट है, वो मंटो के लिए ठीक है, और वो उससे मोहब्बत भी करती है, शादी भी करना चाहती है। वो जो फेरोज का बार बार जिक्र करते हैं ना, वो तो बस उसने बीच में ये डाला खलील साहब ने कि लोग ये ना समझे कि अभी तक मिस मारिया का कोई अफेयर नहीं है। यानी फेरोज जो है, जो उसका बॉयफ्रेंड है मारिया का, वो अभी तक हमें दिखाया नहीं गया और उसको साइड पे ही रखा है। क्यों? क्योंकि उसका लिंक जो है ना वो डायरेक्टली किसके साथ है, मंटो के साथ, मिस मारिया का। तो आगे जाके ये कंपटीशन होगा किसका, मैमल का और मिस मारिया का। जब फरहाद रास्ते से हट जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जब मैमल को मोहब्बत हो जाएगी मंटो से, मंटो को मैमल से, तो फिर मिस मारिया बीच में खड़ी होगी कि मैंने तो अपने एक्स को भी, यानी एक्स जो उसका फेरोज है, उसको मैंने भगा दिया, उससे शादी नहीं की, और मैं तुम्हारे इंतजार में बैठी रही, और तुम ये क्या कर रहे हो। तो ये चीजें आपको एंड पे दिखाई जाएंगी। इस ड्रामे के एंड पे बदला भी दिया जाएगा दो बंदों का, और एक साइड पे आपको दिखाया गया कि वो लोग तो माफ करने पे भी आ गए थे, माफी भी दे दी गई थी, साइन भी हो गए थे, शर्तें भी लिख दी गई थी, लेकिन फिर भी माहौल को खराब किसने किया, बिनियामीन की तरफ से हुआ सब कुछ। और सिराज फैमिली को एंड तक दिखाया जाएगा कि वो अमन पसंद लोग थे। अब यहाँ पर एक और चीज भी थी कि 2 साल तक जो अपना बेटा था सिराज का, उसने उसको बंद करवा के रखा, क्योंकि माहौल ऐसा था कि सुलह नहीं हुई थी और कोई भी किसी को किसी वक्त भी फटका सकता था। तो अब शबरेज को छुड़वा लिया गया है, तो उसको लगता है कि सुलह हो गई है, लेकिन सुलह तो हुई नहीं है, क्योंकि फरहाद ने बोल दिया है कि मेरे होते हुए ये सुलह कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैमल को मैं हासिल करके रहूंगा, और उसकी ये जिद है। हालांकि उसके बाप ने उसको बड़ा बैठ के बड़ा प्यार से समझाया, फिर गुस्सा भी किया, और उसने इशारे भी दिए कि बड़ी भारी कीमत हमें चुकाना पड़ सकती है, तुम्हारी सूरत में, मेरी सूरत में, दूसरे बेटे की सूरत में। तो उसने कहा कि आई डोंट केयर। तो आगे जाके बड़ा ही मजा आने वाला है इस ड्रामे के अंदर। बहुत ही कमाल की स्टोरी लिखी गई है, बहुत बड़े एक्टर्स इसमें काम कर रहे हैं। एक्ट्रेस की बात करें तो वो भी अपना मयार उनका अपना ही है। बाकी आपके नजदीक जो मंटो का रोल है आगे जाके किस तरह का होगा, आपने मुझे कॉमेंट्स के अंदर नहीं बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।